सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज़ जो है पाइथन फ्रॉम, जैसे कि आप नीचे लिखो देख ही सकते हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू प्रोफेशनल। बेसिक्स में आपका क्या आ जाता है कि आप कैसे हमारे जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो आई थिंक सबको पता होना चाहिए, जो होता है हेलो वर्ल्ड का। आज हम वो देखेंगे और साथ में हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हमें कोई इनपुट दी जाए तो हम उसको इंटीजर में, जैसे अब अगर मैं एक इन्वर्टेड कॉमास में अगर मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ तो कंप्यूटर एज नॉट अ इंटीजर बट एज अ डिफरेंट इनपुट लेता है। तो हम कैसे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, और इसके अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स की बात आती है तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए। हम भी यहाँ पर अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में ये सब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। एंड वाई पाइथन, like basically Python is a programming language, not like HTML, which is a markup language. Like the main programming languages contain Python, C, hashtag, C++, and like so on. So our question is, why Python? Python is basically easy to learn. That's very easy to learn. And और अब हम अगर आते हैं कि इसके काम, ये किस काम आती है, तो ये आती है मशीन लर्निंग, जिसको हम एमएल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं। अब एमएल और एआई क्या है? एमएल मशीन लर्निंग तो आप जैसे वर्ड से समझ जाते हैं कि जैसे अब मशीन को कुछ सिखाना, मशीन लर्निंग, कुछ मशीन को याद करवाना कि ऐसे कुछ करना है। जैसे हम ह्यूमंस को जब एक बेबी होता है हम उसको याद करवाते हैं कि कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, वैसे ही हम मशीन को भी याद करवाते हैं कि कैसे चलना फिरना, मतलब चलना फिरना तो कहाँ चलेगी, बट कैसे उसने अपना वर्क करना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है, जैसे अब आपने एंड गेम तो देखी होगी, और उसमें आपने अगर चार्विस नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं चार्विस क्या है। चार्विस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे हमारे टोनी स्टार्क के पास जो गॉगल्स हैं उसमें लगी हुई है। आप ये पूछेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो हैं हमारे स्वयं, गूगल असिस्टेंट, सीरी एंड एलेक्सा, एको डॉट, ये सब हमारे ये सब आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसका जो मेन यूज़ होता है वो मशीन लर्निंग में ज़्यादा, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग में इसका आगे काफ़ी स्कोप है, और फ़ॉरेन में तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो हम इसमें क्या कुछ कवर करेंगे, बेसिक जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट और आगे इसके प्रोजेक्ट्स, और इससे फिर हम इंटीजर, फ्लोट और बूल देखेंगे। बूल इट्स लाइक बोलियन, एंड इन INT इज इंटीजर। और प्रोफेशनल्स तो आपको फिर पता ही चल ही जाता है, जैसे अब पबजी में प्रो है, इससे पबजी वापस आई है इसलिए हम पबजी में दोबारा प्रो बनेंगे। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन सीरीज़ का पहला प्रोजेक्ट, जो है बेसिक हेलो वर्ल्ड। अपनी प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा एक गूगल कोलैब फाइल। अब इसको कैसे खोलना है, तो आपने बस यहाँ पर आप क्रोम खोलेंगे, यहाँ पर ऐसा न्यू टैब आएगा, आपने वहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च कर देना है गूगल कोलैब। जैसे आप इसको एंटर हिट करेंगे तो आपका यहाँ पर गूगल कोलैब नोटबुक का पहला लिंक जो होगा वो खोलना है। यहाँ पर आपने न्यू नोटबुक चूज़ करनी है और फिर आपके पास ऐसी सी एक न्यू नोटबुक आ जाएगी। और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। अगर हम सिंपली ऐसे टाइप कर दें
हेलो वर्ल्ड, और हम अगर रन बटन दबाते हैं तो फिर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, बट उसके साइड में ये इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे। तो अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं चाहिए तो हम इसको कट करके प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके राउंड ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड, और हम इसको रन करेंगे। रन के लिए शॉर्टकट की है CTRL और एंटर। सो देखिए, अब पहले में डिफरेंस था कि सिर्फ यहाँ पर साइड पे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे थे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक हेलो और देखिए यहाँ पर साइड पे इन्वर्टेड कॉमास आ रही है, यहाँ नहीं आ रहे, और यहाँ पर हमारे पास कॉपी ऑप्शन नहीं आ रहा जैसे जहाँ यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये रह गया, और ये हम इसको तो कट ही कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि हम किसी यूज़र की अपने पास इनपुट कैसे लें। लाइक अगर वो कुछ लिखता है तो हम उसको कैसे डिस्प्ले करें उसकी इनपुट को। लाइक जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप लॉग इन करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आपका नाम आ जाता है, जैसे हेलो राम, हेलो श्याम, राइट। सो अब हम यहाँ पर कोड पे जाएंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर इनपुट। जब भी आपको करना है तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर लगाते, स्पेस नहीं डालते हम। यहाँ पर स्पेस होती है अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर इनपुट को लिख के यहाँ पर प्रिंट है और यहाँ पर इनपुट है। इनपुट आता है कि हम अगर हमने किसी की इनपुट लेनी है, और अगर प्रिंट आती है कि अगर हमने उसको कहीं पर प्रिंट करना है, कहीं पर दिखाना है। तो दोनों में ये फ़र्क आ जाता है। और अगर हम अब यहाँ पर लिखते हैं एंटर नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर हम ई कर देते ई। सो अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अब अगर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे तब हमारा क्या फ़र्क रहता है, देखिए आप इसको इनपुट। सो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास ये, जिससे अब मैं 1 लिखता हूँ तो हमारे पास यहाँ ये आएगा। अगर हम इसकी यहीं इन्वर्टेड कॉमास हटा दें तो अब हम ऐसे करते हैं, तो हम अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो नीचे भी यहाँ 1 आएगा, ठीक है। सो इसके अंदर डिफरेंस ये था कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हो, इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ करते, सो आपका ये आएगा। सो अगर आप, मैं यहाँ पर नेम ही लिख देता हूँ। जैसे अब अगर हमने यहाँ पर करना है कि उन यूज़र से उनका नाम पूछना है और उस यूज़र का ऐसे करना है, हेलो योर नेम इज़ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें इसको नहीं अब छेड़ना, अब हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और अब हम इसके अंदर लिखेंगे हेलो योर नेम इज, और अगर हमें नेम प्रिंट करना है तो इन दोनों के बीच में हमें एक कॉमा लगाना है, राइट, कॉमा लगाना है हमें। सो अब हम देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। सो आई थिंक मैं राम लिख देता हूँ, हेलो योर नेम इज राम। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको कर देते हैं
हेलो यूज़र इनपुट, ऐसे अगर हम करते हैं, अगर हम यहाँ पर अब राम लिखते हैं तो हेलो राम। अब अगर हमने इसके आगे भी कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे हेलो राम वेलकम बैक, सो हम यहाँ पर करेंगे कॉमा, फिर हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे। जब हमें कुछ डिस्प्ले करना हो, कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो, तब हम उसको उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं। और अगर हमें कुछ उनकी इनपुट या कुछ और दिखाना हो तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाते। सो हेलो राम वेलकम बैक। सो हम यहाँ पर राम लिख देते हैं। और अगर हम अब यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर अगर हम अब राम लिख देते हैं तो अब देखते क्या होएगा। यहाँ पर राम इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर हमारा एक वो आ जाएगा, बिकॉज हमें चाहिए तो हमें इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना होगा, हेलो राम वेलकम बैक। बिकॉज राम अगर हम ऐसे लिखते हैं तब वो इंटीजर लेगा, और कोई वर्ड इंटीजर नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक नंबर ही जो होता है वो इंटीजर होता है। सो हेलो राम वेलकम बैक। और अगर हम वहीं इसको कट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट एंटर योर नेम, तब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम अपना नाम लिखें यहाँ। जैसे अब हम यहाँ दोबारा राम लिखते हैं, एंटर दबाते, हेलो राम वेलकम बैक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू को, जो लाइक ये अभी हमने यहाँ पर राम लिखा था इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसको हम किसी इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ पर कोड पे जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नम, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं 12। सो अगर हम इसकी टाइप चेक करें, टाइप, क्योंकि अब हमने इसको उसमें एक वेरिएबल में स्टोर किया है तो हमें वेरिएबल का नाम लिखना होगा नम। इसको रन करते हैं तो ऐसा आता है स्ट्रिंग। और अगर यहीं हम इसको नम इज इक्वल्स टू इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे int इन ब्रैकेट्स नम। सो इसको करते हैं, अब ये इंटीजर में आ गया। तो पहले जब हमने अगर हम इसको कट करते हैं तो अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग। और अगर हम यहीं इसको ऐड कर देती तो हमारे पास आ जाता है इंटीजर। सो यही कुछ आज का वीडियो था, तो होप आपको अच्छा लगा हो।